हमारा संग समर संग, हमारा संग समर संग, हमारा हमारा संग संग समर। ओढ़ने की चादर आदि रहेंगी। जिन भी साथियों को नीचे गद्दे पर बैठने पर, लेटने पर परेशानी होती है, वह उन अपने अनुरोध पर चारपाई की प्रबंध उनको किया जा सकता है, लेकिन इसकी जानकारी आपको पूर्व में ही देनी होगी। और साथ ही साथ चारपाई के लिए आपको 100 रुपये का अतिरिक्त आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। दिनांक 1 अक्टूबर 2025, दूसरा दिन, प्रातः 5:30 से 6:30 तक डॉक्टर S. K. उमराव सर के द्वारा ध्यान व योग कराया जाएगा। 1 अक्टूबर को आने वाले सभी साथियों के लिए रेलवे स्टेशन पर बसें लगेंगी, जो प्रातः 8 बजे से लेकर, और दूसरी बात 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगी। और यह बसें आपको रेलवे स्टेशन से समन शांति वन तक पहुंचाएंगी। प्रातः 8 बजे से पूर्व की भांति नाश्ता रहेगा। 9:30 तक संगति आरंभ कर दी जाएगी। दोपहर के 1 बजे आपका खाना आरंभ हो जाएगा।
और 3 बजे से जो हमारा 2 अक्टूबर 2025 को समण ग्रंथ वितरण का कार्यक्रम है, मैं समण हूँ का प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है, उसकी विस्तार से योजना तैयार की जाएगी। शाम को 7:30 पर सभी साथी भोजन करेंगे एक साथ, और 9:30 तक सभी साथी अपने अपने विश्राम के लिए अपने अपने स्थल पर पहुंच जाएंगे। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 तीसरा दिन, प्रातः 7 बजे सभी साथी मिलकर नाश्ता करेंगे। प्रातः 8 बजे से बस द्वारा समण दीक्षा भूमि के लिए सभी साथी प्रस्थान करेंगे। खास बात याद रखनी है, जिनकी वापसी दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को शाम को या रात्रि को होगी, वह अपना सामान साथ लेकर ही जाएंगे और उनके सामान रखने की व्यवस्था समण दीक्षा भूमि पर ही सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। विशेष ध्यान रखने की बात यह है साथियों, समण दीक्षा भूमि पर बस जिस निर्धारित स्थान पर आपको उतारेगी, वापसी भी उसी बस के प्राप्ति के निर्धारित स्थान से ही आपको बस उतारते समय ही आपकी अपनी लोकेशन वहां पर ले लेंगे, जिससे कि वापसी में आपको बस लेने में दिक्कत ना हो। 1 अक्टूबर को बताई गई योजना के अनुसार समण ग्रंथ व अन्य सामग्रियों के वितरण सभी समण दीक्षा भूमि पर काम करेंगे। काम के बीच में सूखा भोजन भी आपको समय अनुसार समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। शाम को 4 बजे दीक्षा भूमि पर लगभग सभी कार्यक्रम अपना कंप्लीट हो जाएगा और सभी लोग फ्री हो जाएंगे। जिन समण साथियों को दीक्षा भूमि से में घूमना या दीक्षा प्राप्ति करनी है, वो अपना कर सकते हैं। इसके बाद जिनकी ट्रेन शाम को या रात को है, उन्हें 5 से 6 बजे तक के बीच में बस द्वारा रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। सभी बस स्थान पर समय से पहुंच जाएं। जिनकी ट्रेन रात में लेट है, वह स्टेशन पर ही वेटिंग रूम में अपना वेट करेंगे। जिनकी ट्रेन 3 अक्टूबर 2025 को या उसके बाद है, वह सभी साथी 5 से 6 बजे के बीच में जो निर्धारित स्थान है वहां पहुंच जाएं। वहां पर आपको बस मिलेगी और बस के द्वारा वापस आपको समण शांतिवन चिचौली पर पहुंचाएगी। रात्रि में चिचौली स्थल पर साथ ही सभी अपना भोजन लेंगे और उसके बाद वहीं विश्राम करेंगे। चौथा दिन 3 अक्टूबर 2025, जो साथी 3 अक्टूबर 2025 को वहाँ स्टे कर रहे हैं, ये सूचना सिर्फ उनके लिए है कि प्रातः 5 से 5:30 को वहाँ वह ध्यान और योगा करेंगे। 7 से 8 को वह नाश्ता होगा और 8:30 बजे से लेकर बस में बैठकर आपको अपने जो रेलवे स्टेशन है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को 10 बजे तक समण शांतिवन चिचौली जो स्थल है वो पूर्णतः खाली कर दिया जाएगा। अब विशेष सूचना उन सभी साथियों के लिए जो टोटल ओवरऑल कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अपना भूमिका निर्वहन कर रहे हैं या जो वहां पहुंच रहे हैं, उनके लिए विशेष सूचना है। विभिन्न कमेटियों के सदस्य द्वारा दिए जाने वाले सभी निर्देशों का पालन सभी को पूर्णतः करना है। विशेषकर अनुशासन कमेटी के सदस्यों के निर्देशों का अनुपालन सभी को करना है। महिलाएं व पुरुषों के लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। कृपया करके वह अपने बैग की पैकिंग और अपना सामान अलग अलग लाएं। वॉलेंट्री स्वयंसेवक के रूप में हम सबको वहां पर अपने आप को प्रस्तुत करना है, एक अमिट छाप छोड़नी है। सबको ऐसा फील होना चाहिए कि आप संग में हैं, संग हैं, एक दूसरे के लिए केयरिंग हैं। इस तरह का मैसेज हमको छोड़ना है। अपने सामान, कपड़े, तौलिया, बैग, जूते, चप्पल आदि की व्यवस्था इस तरीके से रखनी है कि अपने सामान की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। खाना खाने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। खाना खाने के स्थान पर सफाई का विशेष ध्यान रखना है। दूसरों को पहले की देने की भावना प्रत्येक साथी को अपने अंदर
डेवलप करनी है, रखनी है, एक मैसेज देना है। समर शांति वन हमारे महापुरुषों का स्थान है, इसलिए वहाँ पर हमें मर्यादा, अनुशासन का परिचय देना है। और चूंकि वह हमारे महासमणों का स्थल है, तो हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। बेवजह कोई भी किसी तरह की आपस में बहस ना करें, ऊंची आवाज़ ना करें, शोर शराबा ना करें, हंसी टिटौली ना करें। आखिर हम सब समण हैं। समण की एक पहचान होती है, समता में रमण करने वाले लोग, सील रखने वाले लोग। ऐसी हमें अपनी वहाँ अमिट छाप छोड़नी है कि जिससे कि कोई भी समण संघ पर किसी भी तरह की कोई उंगली ना उठा सके। किसी प्रकार का कोई भी समस्या होने पर तत्काल आप रिसेप्शन काउंटर पर या नज़दीकी कमेटी पर स्वयंसेवकों को सूचित करेंगे, जिससे कि तत्काल उसकी समस्या का समाधान हो सके। समण शांति वन में शांति बनाए रखनी है, जैसे कि आप किसी गुरुद्वारा या चर्च या किसी ऐसे स्थल पर हैं जहां आप विपश्यना करते हैं, ऐसे ही वहां पर मौन धारणा के साथ रहना है आपको। और वह स्थल, वह कार्यक्रम आपका स्वयं का कार्यक्रम है, इसलिए अपनी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी सभी साथियों को स्वयं निभानी है। यह कार्यक्रम संघ का है, हम सबका है, हम समूहों की सभी की जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए सभी को अपने अपनी ड्यूटीज का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी और कर्मठता के साथ करनी है। इसी के साथ साथियों, आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि उक्त व्यवस्था बनाने का उद्देश्य संपूर्ण कार्यक्रम अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न करना है। सभी के सहयोग से ये व्यवस्था बनाई जा रही है। फिर भी यदि आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की, तो कमेटी के उपाध्यक्षों की मीटिंग सर्वसम्मति के द्वारा कोई भी तर्कसंगत इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। बेसिकली हमारा मेन लक्ष्य है हमारे कार्यक्रम को सफल करना, संघ को स्थापित करना, संघ समण पहचान को प्रत्येक समण संघी जो वहाँ पहुँचेगा समण धम्म दीक्षा भूमि 2 अक्टूबर को, उनको अपनी अमिट छाप छोड़नी है। अपनी पुरातन पहचान मैं समण हूँ वह साथ में लेके जाए। वैसे तो सभी समण वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन प्रत्येक समण जो जिनको ये पता नहीं है कि वह उसकी पुरातन पहचान समण है, उसको उसकी पहचान देने का काम करना है। इस अमिट पहचान को उनको देना है, अमिट छाप उसकी उनको छोड़नी है। इसलिए हम सबको अपना अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करना है। मेरे वक्तव्य में कोई गलत बात निकल गई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे। संघ नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरी ऐसी आप सभी साथियों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आप वहाँ पहुँचें और पूरे कार्यक्रम को सेलिब्रेट करें, लाभ उठाएं और समर संघ की विचारधारा को जन जन तक फैलाएं। और इस वीडियो को भी आप सभी साथियों को प्रेषित करें ताकि हर प्रत्येक साथी को ये सामान्य निर्देश से अवगत हो सके, किसी को दिक्कत ना हो। और हम सभी की ड्यूटी बनती है समर संघ की विचारधारा को फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में डालें, सबको बताएं वहाँ के सामान्य निर्देश। इसके साथ साथ जब आप वहाँ पर अपने घर से निकलेंगे, तो घर से निकलते कि सब लोग सेल्फी अपने ग्रुप में डालेंगे। सभी लोग अपनी अपनी सेल्फी, जितने साथी निकल रहे हैं, अपने सेल्फी ग्रुप में डालेंगे। साथ ही साथ जो मूवमेंट आपको इन द वे मिलेंगे, आप उसकी वीडियो और वीडियो भी आप कवरेज करते रहें और ग्रुप में डालते रहें। इसके अलावा जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ की भी कवरेज आप करें। सभी साथियों को अपनी अपनी कवरेज करनी है, सभी को वीडियोस बनानी है, सभी को फोटो बनानी है। और क्योंकि इस सब से संघ का प्रचार प्रसार होता है, सामान्य ड्यूटी हम सबकी है। वैसे तो प्रचार प्रसार कमेटी अपने स्तर से लगातार काम कर रही है, सारे समर संघ के दिशा निर्देश आपको पहुँचाने का काम भी कर रही है। साथ के साथ आपको पूरा चिचौली स्थल की वीडियो भी आपको उपलब्ध कराई गई है और समर धम्म दीक्षा भूमि की भी वीडियो आपको उपलब्ध कराई गई है पहले से पहले, आप ताकि एक ओवरऑल आपको एक आकलन कर सकें। तो वह सब आप देख सकते हैं। समर दस्तक, समर संदेश और भी तमाम सारे हमारे चैनल हैं जिन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके अलावा ग्रुपों पर भी देख सकते हैं। पब्लिसिटी ग्रुप का और एक्टिव पब्लिसिटी ग्रुप का भी ग्रुप बना हुआ है। समर संघ फोटो और वीडियो का भी ग्रुप बना हुआ है। आप उस फोटो और वीडियो वाले ग्रुप पर भी सभी साथी जुड़े हैं, आप उसमें अपनी वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। धन्यवाद, थैंक यू।